कुछ किताबें होती हैं जो इल्म देती हैं, कुछ कहानियाँ सुनाती हैं और फिर कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ममनुआ राज़ों की कुंजी हैं। आज हम एक ऐसी ही किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं, शम्स अल मारिफ। एक ऐसी किताब जिसकी शोहरत आप जानते हैं काफ़ी तारीख और पुरस्कार है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो यही है, आखिर इस किताब को दुनिया की सबसे ख़तरनाक किताब समझा क्यों जाता है? मतलब इस कदीम मतन में ऐसा क्या है कि सदियों से उसे ये लक़ब मिला हुआ है? यही वो सवाल है जो हमें अफवाहों, तारीख़ और कुछ बहुत गहरे रूहानी उलूम के एक सफ़र पर ले जाएगा। चलें, सबसे पहले तो इस किताब की जो सनसनीखेज़ शोहरत है ना, उससे पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि आम तौर पर इसके बारे में लोग क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं। देखें, आम ख्याल ये है कि शम्सुल मारिफ कोई आम सी किताब बिल्कुल नहीं है। कहा जाता है कि ये शैतानी मंत्रों का एक मजमुआ है, एक ऐसी गाइड है जिससे जिन्नात को काबू किया जा सकता है। लोग मानते हैं कि इसमें ममनुआ तलिस्मात लिखे हुए हैं, और तो और कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि ये शैतान से बराह रास्त राब्ता करने का एक जरिया है। लेकिन क्या ये सब सच है? एक माहिर ने इसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी है। वो कहते हैं कि ये किताब बिल्कुल तैराकी सिखाने वाली किताब की तरह है। मतलब आप सारी थ्योरी अपने कमरे में बैठकर रट सकते हैं, लेकिन जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं, आप कभी तैराक नहीं बन सकते। ठीक है ना? तो ये किताब भी अमल और तजुर्बे की दावत देती है, और यही चीज़ इसकी ताकत और इसके ख़तरे दोनों की तरफ इशारा करती है। अच्छा, अब इस अफसाने की पहली परत को हटाते हैं और उस शख्स को देखते हैं जिसने ये किताब लिखी। क्या वो वाकई कोई तारीख जादूगर था या हकीकत कुछ और थी? और यहाँ अफसाने और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। जहाँ एक तरफ लोग मुसन्निफ़ को एक तारीख जादूगर समझते हैं, वहीं तारीख़ी हकीकत ये है कि इमाम अहमद अल बुनी एक इंतहाई काबिल एहतराम सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और अपने वक्त के एक शानदार ब्रिलियंट आलिम थे। इमाम अल बुनी सिर्फ़ एक मुसन्निफ़ नहीं थे, वो एक वली थे, एक मैथमेटिशियन, एक माहिर फ़ल्कियात और इल्मुल आदात के तो उस्ताद थे। वो रूहानी कीमियागरी यानी स्पिरिचुअल एल्केमी में भी महारत रखते थे। और यहाँ इसका मतलब धात को सोना बनाना नहीं था, बल्कि इंसान की रूह को पाक करके खुदा के करीब लाना था। यहाँ तक कि रंग और खुशबू से इलाज के भी वो बानी समझे जाते हैं। सोचिए ज़रा। ठीक है, तो अब जब हम मुसन्निफ़ की हकीकत जान चुके हैं, चलें अब किताब की असल मवाद की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि वो कौन से गहरे रूहानी उलूम हैं जो उसके अंदर छुपे हुए हैं। इस किताब का एक जो बुनियादी सतून है वो है इल्मुल आदाद यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक्स। ये आप समझें एक ऐसा इल्म है जो हुरूफ और आदाद की पोशीदा तवानाई को समझता है, ख़ास तौर पर वो जो अल्लाह के नामों और मुक़द्दस आयात में मौजूद हैं। इस इल्म के ज़रिए कायनात की एनर्जीज़ को समझा और इस्तेमाल किया जा सकता है। किताब में कुछ और भी गैर मामूली सलाहियतों का जिक्र मिलता है, जैसे चीज़ों को पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देना, जिसे एपोर्ट्स कहते हैं। और एक और सलाहियत है साइकोमेट्री, यानी किसी चीज़ को सिर्फ छू कर उससे जुड़ी सारी तारीख, सारी मालूमात हासिल कर लेना। अब इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए ना एक हकीकी वाक़या सुनते हैं। कुछ दहाइयों पहले की बात है। एक इंतहाई मुक़द्दस पत्थर, तकिया याकूब या जेकब्स पिलो, लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी से, जहां आप सोच भी नहीं सकते कितनी सख्त सिक्योरिटी होती है, वहां से पुरस्कार तौर पर गायब हो गया। और सबसे हैरानकुन बात क्या थी? कोई अलार्म नहीं बजा, कोई ताला नहीं टूटा, सिक्योरिटी कैमरों में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ये एक नामुमकिन चोरी लग रही थी। फिर जब दुनिया की सारी एजेंसियां नाकाम हो गई तो एक साइकोमेट्रिक माहिर को बुलाया गया। उसने क्या किया? उसने सिर्फ वो हथौड़ा पकड़ा जो चोरों ने इस्तेमाल किया था और सिर्फ उसे छूकर चोरों के बारे में सब कुछ बता दिया। और फिर जो हुआ वो और भी हैरानकुन था। सिर्फ 2 घंटे बाद वो कीमती पत्थर खुद ब खुद अपनी जगह पर वापस आ गया था। ये एक तरह से शम्सुल मारिफ में बयान करदा उलूम का एक अमली मुजाहिरा था। अच्छा, अब जब हम किताब की असल ताकत को समझ चुके हैं, तो सवाल फिर वही है कि ये इतनी बदनाम क्यों हुई? इसका जवाब हमें इसकी तारीख में मिलेगा। हुआ ये कि असल किताब लिखे जाने के बाद तकरीबन 300 से 400 साल तक गायब रही, और जब ये दोबारा मंजर आम पर आई ना, तो ये अपनी असली हालत में नहीं थी। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल कर दी गई थी जो असल मुसन्निफ़ यानी इमाम अल बुनी के काम का हिस्सा कभी थी ही नहीं। देखें,
اصل کتاب کا مقصد تھا روحانی بیداری، شفا اور خدا سے قربت حاصل کرنا، لیکن جو چیزیں بعد میں شامل کی گئیں ان میں نقصان دہ منتر تھے، بددعائیں تھیں اور یہاں تک کہ لوگوں کو قتل کرنے کے طریقے بھی شامل کر دیے گئے تھے۔ ان چیزوں نے کتاب کی اصل روح کو مکمل طور پر سمجھے کہ آلودہ کر دیا۔ اس علم کی نوعیت بالکل ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ اگر اسے لاپرواہی سے اور صحیح نیت کے بغیر استعمال کیا جائے تو اس کا ایک دھار ہمیشہ استعمال کرنے والے کی اپنی ہی گردن کی طرف ہوتا ہے، مطلب یہ خود اسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک پیالے کی تہہ میں زہر کا صرف ایک قطرہ ہو، اب آپ اوپر سے جتنا بھی خالص دودھ ڈالتے جائیں سارا کا سارا زہریلا ہو جائے گا، ہے نا؟ بس ان نقصان دہ اضافوں نے بھی کتاب کے پاکیزہ علم کو بالکل اسی طرح آلودہ کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر اس علم کو محفوظ طریقے سے سمجھنے کا راستہ کیا ہے؟ اب ہم اس گفتگو کے سب سے اہم حصے کی طرف آ رہے ہیں جو اس راز سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اور کلیدی نقطہ یہ ہے، اصل خطرہ کتاب کے اندر نہیں ہے، خطرہ تو اس شخص کے دل اور اس کی نیت میں ہے جو اسے پڑھ رہا ہے۔ علم تو خود آپ دیکھیں نیوٹرل ہوتا ہے، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اور امام البونی خود اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں صاف صاف لکھا، میں ہر اس شخص پر پابندی لگاتا ہوں جس کے پاس میری کتاب ہو کہ وہ اسے کسی ایسے شخص کو نہ دے جو اس کا اہل نہ ہو۔ اور وہ صرف یہیں نہیں رکے، انہوں نے اس سے بھی زیادہ سختی سے کہا، میں اس شخص پر لعنت بھیجتا ہوں جو اس کتاب کو پڑھے اور اس کا اہل نہ ہو۔ یہ بات اس چیز پر زور دیتی ہے کہ اس علم تک پہنچنے کے لیے تیاری کتنی سنجیدہ اور کتنی ضروری ہے۔ تو پھر یہ اہل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خدا کے ساتھ ایک ایسا روحانی تعلق جو کبھی نہ ٹوٹے۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنی حکمت ہو کہ خالص علم کو بعد میں شامل کی گئی چیزوں سے الگ کیا جا سکے، اور سب سے بڑھ کر نیت بالکل خالص ہو، مقصد شہرت یا طاقت حاصل کرنا نہ ہو بلکہ صرف اور صرف روحانی قربت کی تلاش ہو۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ شمس المعارف اچھی ہے یا بری، اصل سوال یہ ہے کہ کوئی بھی طاقتور علم ایک اوزار ہے یا ایک ہتھیار، اور اس کا جواب کتاب کے صفوں میں نہیں ملتا، اس کا جواب اسے تھامنے والے ہاتھوں اور اسے پڑھنے والے دل کے اندر چھپا ہوتا ہے۔